जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 6 का पार्ट नंबर 2। जी, बहुत ही कमाल का पार्ट है। बहुत ही ज़्यादा। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्योंकि हुँ, हनुमान जी को जामवंत काका समझा रहे थे। तो हम भी समझ लेते हैं कुछ उनसे। हाँ, उनसे सुनकर हम भी कुछ सीख लेते हैं। तो बने रहे जी। हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स अवश्य काका, किंतु हो सकता है जिन शक्तियों का ज्ञान मुझे पाताल लोक में मिला वो हमें उसका सामना करने में सहायता करे। ईश्वर करे मेरे प्यारे हनुमान, तुम्हारे ये 5 सर उसके 10 सर पर भारी पड़े। बिल्कुल पढ़ेंगे। क्या ये सत्य है? हमारा पुत्र अहि रावण अब नहीं रहा। मैं जानता था ये विभीषण के संदेश ने बस इसकी पुष्टि कर दी। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। क्यों महाराज, अपने हाथों अपने पुत्रों को मृत्यु के मुख में क्यों धकेल दिया आपने? मुझे अब तक विजय क्यों नहीं मिली? अपना सब कुछ तो हार चुके हैं हम। किस विजय की बात कर रहे हैं आप? क्या खेल खेल रहा है वो? खेल? हमारे पुत्र मारे गए हैं महाराज। आपको ये उसको अभी खेल भी लग रहा खेल है? जीवन ही एक खेल है मंदोदरी। ये पाठ मैंने बालपन में ही सीख लिया था अपने पिता से। वो कहते हैं कि ये सिंहासन नहीं ब्रह्मांड है और इसका हर पदाति जीवन का एक पहलू। कुछ पदाति होते हैं जो सीधा चलते हैं, मार्ग में जो आए उसे कुचल डालते हैं, उसे दूसरी दिशाओं से आता संकट नहीं दिखता। बाकी पदाति इतने सीधे नहीं, आड़ी तिरछी चाले चलते हैं, पर एक बार उन्हें भांप लिया तो उन्हें मात देना कोई बड़ी बात नहीं। फिर आते हैं ये पदाति। हर पदाति अपने में छोटा सा, शक्तिहीन, पर ये एक साथ मिल जाए तो बड़े से बड़े पदाति को घेर कर मार सकते हैं। हाँ, इसमें कई प्यादों की बलि चढ़ जाती है, पर विजय बिना बलि दिए किसे मिली है मंदोदरी? इस खेल को खेलना है तो अपने आप को जानो, पर इसे जीतना है तो शत्रु का पक्ष पहचानो। बाबा के इस पाठ को भूल गया था मैं। युद्ध अपने दृष्टिकोण से लड़ता रहा, ना कि अपने शत्रु के। हमारे पुत्र शत्रु के इस विभत्स खेल की बलि चढ़े हैं महाराज। इसका प्रतिशोध दिलाइए मुझे। ढूंढिए उसे जो राम का दृष्टिकोण समझता हो। जानती हो, आज तक अपने पिता को नहीं हरा सका मैं। मेरा पक्ष पूरी तरह पहचानते थे वो। केवल अपने पिता को नहीं महाराज, आप मुझे भी आज तक हरा नहीं पाए हैं। हाँ, और हमारा खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है। खेल हम सच में दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाराज रावण ने स्वयं रचा है ये मायाजाल। शत्रु के लिए हम अदृश्य हैं। हम अपना काम समाप्त करके इतनी शीघ्रता से निकलेंगे किसी को भनक तक नहीं लगेगी। पर रात के समय युद्ध नीति के विरुद्ध है ना? तो हम कौन सा लड़ने आए हैं मूर्ख? हम तो चुराने आए हैं। क्या चुराने? और चुटकी में हो जाएगा हमारा काम। महाराज की दी हुई इन 2 भेंटों से, ये रस्सी जो टूट नहीं सकती और ये चादर जिस पर लपेट दो वो तुरंत निद्रा के मधुर आलिंगन में। पर चुराएं किसे? किसी योद्धा को लेने आए। इस बूढ़े रीछ को? सुना है सबसे ज्ञानी है। राम की योजनाओं का ज्ञान भी अवश्य होगा इसे। या सुग्रीव को? इन वानरों का राजा है। राम ने इसके साथ मिलकर ही युद्ध नीति बनाई होगी। रुको, वो देखो उस पत्थर के पास हनुमान। लंका के साथ इसने जो किया उसका प्रतिशोध लेंगे हम आज। कहते हैं राम इसके हृदय में बसता है। छाती चीर कर योजना निकाल लेंगे। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। महाराज ने मना किया है।
हनुमान जैसे बलवान से भिड़ने के लिए कोई और ढूंढो। वो देखो, हाँ, अति उत्तम। देखो तो, शक्ति का प्रतीक, शीश गर्व से ऊंचा, उसके सामने सब छोटे दिखाई पड़ते हैं। अवश्य, मुख से निकला हर शब्द मानो किसी राजा का आदेश। राम के मन में क्या है, इसे अवश्य ज्ञान होगा। हर चाल पर नजर रखोगे तुम, और सही समय पर मेरा संदेश मेरे सेनापतियों को पहुंचाते रहोगे। खेल यहाँ होगा कौवे का सहारा। और शत्रु मरेंगे युद्ध भूमि पर। महाराज, महाराज, आपने जो मंगवाया था हम ले आए। उसे इधर लेकर आओ। ये किसे लेकर आ गए? हमने वानर सेना के एक एक महाबली को देखने के पश्चात इसे आपके लिए चुना है। राम के सबसे निकट यही था। क्या तेज, क्या चाल ढाल, उन सब में श्रेष्ठ था ये। महाराज, आपके समक्ष प्रस्तुत है वानरों का वानर, महान पराक्रमी नील। ये किसे ले आए मूर्खों? सुबह हो गई, ये भोजन के लिए किसी ने उठाया क्यों नहीं मुझे? लगता है कोई बुरा सपना देख रहा हूं, बहुत बुरा। क्या करें? पता नहीं। हम इधर सुरक्षित हैं ना? लंका का सबसे सुरक्षित स्थान है ये। राक्षस पर्वत के उस पार है। यही उचित समय है अपने प्राण बचाकर भाग निकलने का। हम तक पहुंचने के लिए उन्हें उड़ना होगा। ये नहीं हो सकता। ये हो गया है। तो जी ये था आज के हमारे द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 6 का पार्ट नंबर 2। भाई बहुत ही कमाल का। अच्छा छोटा ये एपिसोड छोटे होते जा रहे हैं। हाँ, पता ही नहीं लेकिन- चलता, गुजर जाता है, पता ही नहीं अच्छा चलता। रावण ने जो है अपने राक्षसों को भेजा किसी महान योद्धा को उठाने के लिए, जिसको पता हो कि श्री राम जी की रणनीति पता क्या होती है? मतलब जो लड़ने के लिए सोचते हैं वो। लड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली व्यू रचते हैं। व्यू पता है क्या होता है? कोई त्रिशूल व्यू रचता है, कोई चक्र व्यू रचता है, चक्र व्यू, कोई मगरमच्छ व्यू रचता है। तो व्यू वो होते हैं मतलब कि जो सेना को ना उस आकार में खड़ा होना था। तो जब तक वो व्यू आपको समझ नहीं आएगा आप उस शत्रु को मार नहीं सकोगे। तो राम की रणनीति जानने के लिए रावण ने अपने जासूस भेजे थे किसी उस योद्धा को उठा लाने के लिए जिसको राम जी की रणनीति पता हो। बिल्कुल। और उठा किसे लाए? नील को तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, नील को अगर पता होगा भी तो वो बताएगा नहीं, पर अपने प्राण त्याग देगा। बिल्कुल यार मुझे नील के लिए दुख हो रहा है कि हाँ। आगे उसके बेचारे के साथ क्या होगा यार। और रावण जो पता वो, नहीं इसके साथ क्या सलूक श्री करेगा। राम की सेना से वो जो भाग रहे थे उनके आगे कौन आया था? परिंदा बहुत सारे हाँ। थे। हाँ वो सेना वाकई भाग रही थी यार। आगे वाले तो पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा ये जो रावण को जरा भी दुख नहीं हुआ अपने बेटों के लिए, जब सिर्फ इंद्रजीत के लिए उसको दुख हुआ था। के लिए भी और वो अक्षय अक्षय के लिए अक्षय- भी और अहि रावण के लिए इतना नहीं हुआ क्योंकि वो उनसे नफरत ही करते थे, इतना प्यार नहीं पर करते। रानी मंदोदरी जो है वो भड़की हुई थी। और जैसा भी था पुत्र था और विभीषण जी को भी दुख लगा।
हाँ। कि मेरे कुल का एक और दीपक बुझ गया। हम्म। दुख तो उनको भी लगा, अपने 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 होते हैं, चाहे अपने जितना भी दुश्मनी हो जाए, थोड़ा हाँ सा होता है एक दिल का कोना हाँ जहाँ पे हमें थोड़ा सा वो दुख। अपनापन लगता है। हम्म, पर इस कलयुग में तो वो भी नहीं है वो ना। भी नहीं है। हाँ वो था मतलब कि ये द्वापर युग, हम्म, द्वापर युग हम्म, ना द्वापर युग में तो श्री कृष्ण त्रेता युग था, हम्म, श्री राम जिसमें आए थे, त्रेता युग। तो वहां तो फिर भी धर्म काफी सही था बिल्कुल। ये कलयुग के निस्बत। हम्म, लेकिन रावण ने जो हाहाकार मचाया था इस धरती पर, हम्म, वो उस वजह से थोड़ी मतलब कि वो धर्म संकट में पड़ गया था। उस वजह से श्री राम ने अवतार लिया हम्म, और फिर रावण का संहार करके धर्म की स्थापना की। बिल्कुल। तो भाई कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम। और अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।